शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही खास तिथि है, बुधवार सप्तमी 19 फरवरी नंदी बुधवार है। फागुन मास का बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। पहला उपाय है, परेशानी समस्या हर परिवार से दूर हो जाएगी। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, पुराना दिया भी ले सकते हैं आप। उसको धुलकर स्वच्छ कर साफ कर लीजिएगा। स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कालापन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसमें 4 बत्तियां लगानी है। तो 2 लंबी बत्ती तैयार कीजिए बड़ी बड़ी और रख दीजिए। तो चौमुखी दिया आपका तैयार हो जाएगा। इसमें तिल का तेल डालना है और ये बुधवार सप्तमी के दिन उपाय किया जाता है। बहुत ही विशेष सटीक उपाय है। नंदी बुधवार है, जो बुधवार सप्तमी पड़ती है तो उसे नंदी बुधवार कहा जाता है। और फागुन मास भगवान भोलेनाथ का दिन है, जो कि शिवरात्रि का महीना चलता है। बहुत विशेष उपाय है। तो आप चौमुखी दीपक तैयार कर लिए, 2 लंबी बत्ती लगाकर उसमें आपने तिल का तेल डाल दिया। क्या डाला? तिल का तेल डाल दिया। अब उसमें आपको अक्षत लेने हैं, 2 चुटकी चावल लेने हैं, 2 चुटकी, ठीक है। दोनों चुटकी आप अलग अलग प्लेट में रख दीजिए। ये दीपक आपको कहाँ प्रज्वलित करना है? आज शाम को प्रदोष काल में, जो कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक रहता है। तो आपको ये दीपक अपने मुख्य दरवाजे, जहाँ लोहे का गेट आपका मेन होता है ना, 2 गेट होते हैं, एक रास्ते की तरफ खुलता है, एक अंदर की तरफ। जो रास्ते की तरफ गेट है, मेन गेट है, वहां बाहर जाइए, अपने राइट साइड, दाहिने साइड इस दीपक को प्रज्वलित करना है। माचिस ले लीजिए और ध्यान रखिए कौन से महादेव का नाम लेना है। महादेव के बहुत सारे नाम हैं, सहस्त्र नाम है। तो किस नाम को कहाँ उपयोग करना है, ये मुख्यतः बहुत जरूरी होता है जानकारी। पूर्णतः जानकारी जानकर ही आप उपाय कीजिएगा, समझकर ही आपको उपाय करना है। तो दाहिनी साइड नंदीश्वर महादेव, नंदेश्वर महादेव का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये चारों दीपक प्रज्वलित। नंदीश्वर महादेव, पहला आपने जलाया नंदीश्वर महादेव, दूसरा जलाया नंदीश्वर महादेव, तीसरा नंदेश्वर महादेव, चौथा। तो ये एक ही दीपक में चौमुखी बात रखी है। तो चारों बत्तियां हमने नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रज्वलित कर दिया, ठीक है। अब जो आप 1 चुटकी चावल लिए हैं ना, 1 चुटकी जो आप चावल लिए हैं, ये उपाय आज सभी माताओं बहनों को अपने घर पर करना है। इस उपाय से आपके घर की सारी परेशानियां, सारी समस्याएं जीवन से समाप्त हो जाएंगी। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। आपके जीवन में खुशियां दोबारा लौटने लगेगी। लेकिन उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से आपको करना है, ठीक है। तो 1 चुटकी चावल जो लिए हैं वो चौमुखी दीपक के नीचे आप रख देंगे। चौमुखी दीपक के नीचे आपको रख देना है। फिर जो दूसरा चावल है, 2 चुटकी कहा था ना, 1 चुटकी तो आप आसन लगा दिए दीपक के नीचे, और दूसरा जो है वो आप जलते हुए दीपक में डाल दीजिए। परिवार के जितने सदस्य हैं सब 1-1 चुटकी डाल सकते हैं। नहीं तो जो मेन है, घर की मुखिया हैं, बड़ी हैं, जैसे सास हुई, माँ हुई, जेठानी, जो सबसे बड़ी हैं, वो डाल सकती हैं। अगर आप एक साथ हो, अलग हो तो आप अलग अलग उपाय करना। देवरानी जेठानी अलग अलग, फिर अलग ही लगता है। तो आप को 1 चुटकी चावल डाल देना है। तो ऐसा करने मात्र से नंदीश्वर महादेव आपकी घर की सारी समस्याएं, सारी परेशानियां दूर कर देंगे। धीरे धीरे आपके घर में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। परिवार में एकता, मधुरता बनी रहेगी, संबंध में मिठास रहेगी। तो उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा, तो महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। तो नंदीश्वर महादेव का ध्यान करना था। दूसरा उपाय है बीमारी जड़ से दूर हो जाएगी। उपाय बताने से पहले निवेदन करना चाहूंगी, अब तक मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट में महादेव के जो नाम आपको याद हो, संप्रेश्वर, कुंदकेश्वर, अवधूतेश्वर, रामेश्वर, हाटकेश्वर, जो भी नाम याद हो प्लीज़ कमेंट द्वारा बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगती है ये भी आप साझा कीजिएगा लिख के। अगला उपाय है
किसी व्यक्ति को आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। जब व्यक्ति घर में कोई बीमार हो जाता है, पति हो, बच्चे हों, सास ससुर, कोई भी बीमार हो जाता है, तो परिवार के लमसम सभी सदस्यों को इसका असर होता है, परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं परेशानियां सब में आ जाती हैं। तो इस परेशानियों को जड़ से दूर करने का बहुत ही विशेष मौका महादेव ने हमें दिया है। बुधवार की सप्तमी तिथि वो भी फागुन मास में पड़ी है, तो ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बुधवार की सप्तमी कई बार आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक महीनों का भी विशेष होता है। कार्तिक महीना, सावन महीना, फागुन, माघ, ये 2-4 महीने बहुत विशेष माने। तो फागुन महीना इसलिए विशेष है, भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि आती है, भगवान भोलेनाथ का महीना बहुत प्रिय है प्रभु हर को ये महीना। तो इसीलिए ये उपाय आज ही कर लीजिएगा। एक बेलपत्री लेनी है। अब ध्यान नहीं, जैसे लेट देख रहे हैं, बेलपत्री नहीं ले पा रहे हैं, शाम के समय नहीं तोड़ सकते, तो आप किसी भी पेड़ की पत्ती ले सकते हैं, 2 पत्तियां छोड़कर, एक केतकी की और दूसरा तुलसी की, बाकी कोई और पत्ती भी ले सकते हैं। अगर बेलपत्र नहीं मिला तो पहला ऑप्शन है आपको बेलपत्री ही चाहिए। अगर बेलपत्री नहीं मिल पाई तो ये उपाय करना, ठीक है। क्या करना है, आप बेलपत्री ले लीजिए और उस पे लाल चंदन लगा लीजिए गोल सा। भगवान भोलेनाथ को लाल चंदन बहुत प्रिय है, बड़ी वाली पत्ती पर लगा दीजिए। कहते हैं जब जीवन में बहुत समस्या होती है तो माता अशोक सुंदरी के पास उपाय करने चाहिए, तो इससे शीघ्र ही समस्या समाप्त हो जाती है। इसके बाद वो बेलपत्री आपको 1 लोटा जल ले गए हैं, जल चढ़ा दीजिए। वो बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। अवधूतेश्वर महादेव का, वैसे कुंतकेश्वर बीमारी के लिए बताया, लेकिन यहाँ आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र अवश्य बोल दीजिएगा जो आपके घर में बीमार है, परेशान है, संकट में, उसका नाम गोत्र बोल दीजिएगा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लें। इसके बाद गंगा जल युक्त 1 लोटा जल ले गए हो तो आप समर्पित कर सकते हैं। मात्र ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से हमारा जीवन भर देते हैं, हर विघ्न बाधा संकट हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। तो इन उपाय को आपको अवश्य करना है। आज बुधवार का दिन है, बहुत विशेष दिन है। कहते हैं बुद्धि से संबंधित बुध ग्रह रहते हैं, जिसका स्वामी बुध ग्रह है उस बच्चे की बुद्धि बहुत तीव्र होती है। तो कई बच्चों की बुद्धि तीव्र नहीं होती, जैसे 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, वैसे हमारे पास 2 बच्चे हैं, 3 है, तो सबकी बुद्धि, सबके नेचर, सबके विचार, सबके चेहरे एक समान नहीं होते। तो जिस बच्चे की बुद्धि तेज नहीं हो, जिस बच्चे का बुध अस्त हो कुंडली में, तो वो बच्चा कितनी भी मेहनत करे, उसका बुद्धि मतलब हर डिसीजन सही ले, लेकिन सही निर्णय नहीं ले पाता है, कहीं कहीं अच्छा निर्णय। तो ये उपाय आपको आज बच्चे के हाथ से अवश्य करा दीजिए। जिसके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हों, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सोच समझ के बोल नहीं पा रहे, तो ध्यान रखिए उनका बुध अस्त है, उनका बुध अस्त है कुंडली में। तो इसके उपाय हैं, हर एक चीज़ का उपाय है। जैसे हर बीमारी का इलाज है, वैसे हर ग्रहों का भी उपाय है। तो आपको क्या करना है, आज गणेश जी का नाम जपते हुए ओम श्री गणेशाय नमः 1.25 मीटर हरा कपड़ा लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः 1.25 किलो साबुत मूंग की दाल बच्चे के हाथ से उस कपड़े में रखवाएंगे। फिर ओम श्री गणेशाय नमः कुछ मीठा आप रखवाएंगे, हरे रंग का मीठा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी रखवा दीजिए, लड्डू रखवा दीजिए, गणेश जी को प्रिय है। फिर ओम श्री गणेशाय नमः सामर्थ्य अनुसार उसमें उस बच्चे के हाथ से दक्षिणा, फिर गांठ मार दीजिए और किसी मंदिर चले जाइए और शास्त्री जी को दान कर दीजिए और उनसे आशीर्वाद ले लीजिए या गणेश जी के मंदिर में रखाइए। ऐसा करने से बुध ग्रह उसका ठीक होगा, धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और धीरे धीरे वो सही निर्णय लेना शुरू कर देगा अपने जीवन के लिए। जब हम अपने जीवन के लिए सही निर्णय लेते हैं, सही फैसला लेते हैं, तो हम वैसे ही सुखी जीवन जीने लगते हैं। इसमें बुध अस्त होता है, किसी बच्चों की कमी नहीं होती। तो हर ग्रह की जानकारी लेकर उपाय अवश्य किया कीजिए, जिससे बच्चों को हम डांटते फटकारते हैं, समझाना जरूरी है, संस्कार देना जरूरी है, लेकिन जो उसके कुंडली में ग्रह अस्त हैं उसे शुभता में लाने के लिए
माता पिता को उपाय करना भी जरूरी है, खास तौर पे माताओं को। तो ये छोटा सा उपाय अपने बच्चे से और अवश्य कराइए। और इसी से संबंधित दूसरा उपाय है, इसी मूंग को आपको रात्रि में भिगो देना है। अब आप बता रहे हैं नहीं कर पाए तो थोड़ा सा गर्म पानी करके 1 घंटा भिगो दीजिए। आप शाम तक ये उपाय कर लीजिए और फिर उसको कुकर में उबाल लीजिए, मीठा डालकर अच्छे से उबाल लीजिए। अब ये पका हुआ मूंग आपको किसी मंदिर में शास्त्री को किसी को दान देना है। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, पका हुआ मूंग नहीं खा रहा है, कोई टोटका समझ रहा है कि पता नहीं क्या करके लाएं, देखिए सही है विचार, तो आपको क्या करना है, इस मूंग को ठंडा कर लेना है। आप उबाल लिए, इसे ठंडा कर लीजिए, पर्याप्त मीठा मिला दीजिए, गुड़ मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए। ठंडा करने के बाद किसी गौशाला में चले जाइए, किसी गौशाला में आपको जाना है। गौशाला में जाकर आप इस मूंग को गाय को प्रेम पूर्वक खिला दीजिए। अगर बच्चा स्वयं खिला रहा है तो बहुत अच्छा है, माताएं खिला रही है तो उस बच्चे का ध्यान करिए, चेहरे का अगर बाहर पड़ रहा है, घर पे है नहीं है, ध्यान कीजिए, कहिए हे गौ माता उसकी बुद्धि तीव्र हो, उसका बुद्ध ग्रह मजबूत हो, वो अपने जीवन के सही निर्णय सही फैसले लेने में सामर्थ्य रहे। सही निर्णय लेगा तो उसका जीवन खुशहाल रहेगा। उसकी जो गलतियां हैं, जो पाप हुए हैं, जो बुरे कर्म है, सब क्षमा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। ऐसे कहते हुए मूंग वाला उपाय किसी भी बुधवार को, बुधवार नवमी हो, एकादशी हो, द्वादशी हो, किसी भी बुधवार के दिन बच्चों की उन्नति एवं तरक्की के लिए सभी माताओं से निवेदन है, एक बार इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। नहीं 1.25 किलो मूंग ले पा रहे तो 1.25 पाव ले लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, बच्चे इतने की तो चीज़ खा लेते हैं। चलिए अगला उपाय है, आपका बच्चा कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, कहीं पेपर देने जा रहा है, तो आप पूछ लीजिए कौन सी तारीख है, उससे पहले जो बुधवार पड़ रहा है, उससे पहले जो बुधवार पड़ रहा है, तो एक तांबे का लोटा आप लेंगे। तांबे के लोटे में जहाँ से पीने का पानी आप भरते हैं शुद्ध जल भर लीजिएगा। वहाँ से आपको क्या करना है, शुद्ध जल भर लेना है। उसके बाद उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल अवश्य डाला कीजिए, ठीक है, गंगा जल डाल लीजिए। और 5 साबुत हरी मूंग ले लीजिए, 5 साबुत हरी मूंग ले लेना है। और एक गोलबत्ती का दीपक ले लीजिएगा, थोड़ा सा काला तिल। सारी सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर आना है। कहाँ आना है, शिव मंदिर आना है। शिव मंदिर आ जाइए। अब इसके बाद आप पहले ये जल गणेश जी के स्थान पर, जैसा कि आप लोगों को पता है, शिवलिंग पर ही पूरा शिव परिवार विराजमान होता है, शिवलिंग पर ही पूरा शिव परिवार आपका विराजमान है। तो आप गणेश जी के स्थान पर ओम श्री गणेशाय नमः, ओम कार्तिकेय नमः, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर जहाँ शिवलिंग जुड़ा है वो माता पार्वती का स्थान है, वहाँ डाल दीजिए। इसके बाद जो 5 मूंग वाला जल बचा हुआ है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद गोलबत्ती का दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए और थोड़ा सा आसन लगा दीजिए काला तिल का, ठीक है, बिना आसन के मत रखिए। इसके बाद कहिए हे नाथों के नाथ, हे पशुपतिनाथ, हे भोलेनाथ, आज पुत्र का नाम ले लीजिए। मेरा पुत्र यहाँ पेपर देने जा रहा है, उससे सफलता हासिल हो, उस इंटरव्यू में वो सिलेक्शन उसका हो जाए, उस पेपर में वो अच्छे नंबरों से पास हो, सिलेक्शन हो, उसकी जॉब लग जाए। कोई भी दिक्कत हो आप कह दीजिए बस। देखिए उपाय अवश्य कीजिएगा। और इसके बाद वहीं बैठकर नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम का जाप कीजिएगा। विघ्न हर, बाधा हर, संकट हर, रोग हर, चिंता हर, हर हर महादेव। विघ्न हर, बाधा हर, संकट हर, रोग हर, चिंता हर, हर हर महादेव। महादेव से कहना और फिर महादेव का आशीर्वाद लेना। शिव चौखट पर 2 मिनट बैठकर अपने घर आ जाइएगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो कृपया कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रभु का साबर मंत्र अवश्य लिख दीजिएगा। लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण।